क्वेश्चन नंबर 2 हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है which is perpendicular to the each of the vector a vector plus b vector a minus b vector a vector हमको ये गिवन है और b vector हमको ये गिवन है। देखिए बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल इसमें अप्लाई होगा। अगर आपके पास एक वेक्टर यहाँ पर p है, दूसरा वेक्टर एक q है, तो एक ऐसा वेक्टर जो p के परपेंडिकुलर हो और q के परपेंडिकुलर भी हो तो वो इधर की डायरेक्शन में होगा। वो क्या होगा? p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन p q के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और डायरेक्शन पीछे भी हो सकता है। इट मींस अगर ये व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर भी होगा और हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड में डायरेक्शन बोर्ड के अंदर से जाए। इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। प्लस अगर ये साइड पॉजिटिव आ रही है तो इसके पीछे जो साइड जाएगी वेक्टर की डायरेक्शन की वो निगेटिव होगी। ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर p वेक्टर और q वेक्टर मालूम है तो p क्रॉस q वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर एंड q वेक्टर। अब क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर भी कहा है, परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर। देखिए जब आप a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी, आप मान लीजिए एक वेक्टर आएगा वो p है और a माइनस बी वेक्टर इज q वेक्टर। इसलिए क्योंकि जब भी हम दो वेक्टर्स का सम करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी हमें एक वेक्टर मिलता है। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो और यूनिट वेक्टर हो। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? जब जैसे p क्रॉस q परपेंडिकुलर हो गया, यूनिट वेक्टर कब होगा? जब p क्रॉस q के मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड भी कर दें। तो पहला काम इसमें यह है कि अगर एक वेक्टर p है, दूसरा q आ गया रिजल्टेंट, तो पहले हम p क्रॉस q निकाल लें, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें वो वेक्टर मिलेगा जो p और q के परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहां से देखिए पहले हम इसी को निकाल लें कि a प्लस बी किसके इक्वल है। ये क्या आ गया? a प्लस बी इज 4i कैप 2j और 2j इज 4j माइनस 2k प्लस 2k 0 और a माइनस b कितना हो गया? 3i माइनस i 2i 2j minus 2j is 0 and 2k minus 2k is 4k। ये हमको मिल गया। पहला मिला p वेक्टर और दूसरा q वेक्टर। अब निकालने जा रहे हैं p क्रॉस q वेक्टर। इसका तरीका क्या होगा? i j k और i के कंपोनेंट्स लिखो 4 j के 4 और k के 0। फिर यहाँ पर i का कंपोनेंट है 2, j का कंपोनेंट 0, k का कंपोनेंट अगेन 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा? i कैप this into this is 16 minus 0 minus j कैप 16 फिर ये 0 और प्लस k कैप कितना होगा? 0 माइनस 8 तो फाइनली हमें मिला 16i माइनस 16j माइनस 8k कैप। ये है p क्रॉस q। ये वेक्टर p के भी परपेंडिकुलर होगा और q के भी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो p q का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर 256, 16 स्क्वायर 256 और 8 का स्क्वायर 64, 256 256 64 10 16 17 1 कैरी हो गया 576
तो जो पी क्यू आएगा वो 5, पी क्यू का मॉड क्या आएगा 576 और इसका स्क्वायर होता है 24 का। तो हमारे पास जो वेक्टर p क्रॉस q आया वो इतना आ गया। और एक बात यहाँ पर रिजल्ट थी कि जो वेक्टर p के और q के परपेंडिकुलर होगा उसमें यहाँ प्लस माइनस लगेगा। तो ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर भी हो और यूनिट वेक्टर भी हो, कितना होगा प्लस माइनस p क्रॉस q अपॉन p क्रॉस q वेक्टर का मॉड is equals to plus minus p cross q is 16 I cap 16 j cap 8 k cap divided by 24। ये इसका आंसर होगा।